हाय दोस्तों, जय हिंद। लूसेंट बुक, करंट अफेयर्स, स्पीडी, एडुटेरिया, अरिहंत, टुडे, दृष्टि, एमजेटी, समान अध्ययन, समान ज्ञान दर्पण इत्यादि वार्षिक, अर्धवार्षिक, मंथली, चैप्टर बाय चैप्टर याद करने के लिए चैनल जेन स्टडी वन को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आसानी से याद करने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए आगे। अभी हम लोग याद करेंगे करंट अफेयर्स वार्षिक अंक का वस्तुनिष्ठ प्रश्न का चौथा भाग साथियों। ठीक है, 146 नंबर तक याद कर चुके हैं, 147 से याद करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए एसपीडी पब्लिकेशन का। और ये बुक जो है आपका 1 अप्रैल 2023 से 1 मार्च 2024 तक कवर करता है साथियों। ये देखिए मुख्य आकर्षण। चलिए बगैर टाइम गवाए हुए हम लोग चलते हैं चैप्टर पे आगे। ये देखिए आपका सेकंड पृष्ठ है, आगे कंटेंट्स देख लीजिएगा। यहाँ से हम लोग याद करेंगे वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर्स, ये हम लोग याद कर चुके हैं। ठीक है, और यहाँ से याद करेंगे ई भाग को और इस भाग को। ठीक है, आप लोग तैयार हो जाइए और लिख भी सकते हैं, यहाँ खैर से सुनिए, मैं याद करवा के जाने वाला हूँ साथियों। ठीक है, नंबर 147, 1 जनवरी 2024 को DRDO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? ए में है 62वां, बी में है 66वां, सी में है 69वां और डी में है 73वां। इसका राइट आंसर बी है साथियों, 66वां। आगे 148 में आ जाइए। उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला कन्या सैनिक स्कूल खोला गया? चलिए, ए में है प्रयागराज, बी में कानपुर, सी में मथुरा, डी में झांसी है। इसका राइट आंसर सी है साथियों, मथुरा में। नंबर 149 में आ जाइए। CISF की पहली महिला प्रमुख कौन बनी? ए बनीता गुप्ता, बी नीना सिंह, सी अनीता सिंह और डी है गीता जायसवाल। इसका राइट आंसर है साथियों बी है, नीना सिंह। आगे 150 नंबर में आ जाइए। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के किस शहर को भारत की पहली AICT के रूप में विकसित करने की घोषणा की है साथियों? ए याद रखिएगा, ए में है कानपुर, बी में लखनऊ, सी में आगरा, डी में है फतेहपुर। इसका राइट आंसर साथियों बी है लखनऊ। चलिए आगे 151 में आ जाइए। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ ITTF की गवर्निंग बोर्ड में पहली भारतीय सदस्य कौन बनी? ए है नीता अंबानी, बी श्रेया चोपड़ा और सी है बीटा दानी और डी है लीना तिवारी। इसका राइट आंसर सी है साथियों, बीटा दानी। 152 में आ जाइए। किसी खिलाड़ी ने नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023-24 में पुरुष एकल का खिताब जीता? किस खिलाड़ी ने? वो किसी लिखा गया है, मिस प्रिंट है। ए में है नितिन कुमार, बी में चिराग सेन, सी में पृथ्वी राव और डी में है थारुण एम। इसका राइट आंसर बी है, चिराग सेन। आगे 153 में आ जाइए। किस खिलाड़ी ने नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023-24 में महिला एकल का खिताब जीता? ए में है तन्वी शर्मा, बी में अंजलि चौधरी, सी में गायत्री शर्मा और डी में है अनमोल खरब। इसका राइट आंसर यही है साथियों, डी। आगे 154 में आ जाइए। केंद्र सरकार ने केरल में कृत्रिम रीफ इकाइयों की स्थापना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? ए में है 102 करोड़, बी में है 202 करोड़, सी में है 302 करोड़ और डी में है 402 करोड़। इसका राइट आंसर सी है साथियों, 302 करोड़। आगे नंबर 155 में आ जाइए। महतारी वंदना योजना, इसको याद रखिएगा। ठीक है, किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? ए में मध्य प्रदेश, बी में छत्तीसगढ़, सी में बिहार और डी में असम में साथियों। इसका राइट आंसर बी है, छत्तीसगढ़। 156 में आ जाइए। PM नरेंद्र मोदी ने 8 अमृत परियोजनाओं की शुरुआत महाराष्ट्र के किस शहर से की है? ए में पुणे, बी में औरंगाबाद, जो कि महाराष्ट्र का शहर औरंगाबाद है और एक बिहार में भी है। चलिए, सी में नासिक, डी में सोलापुर। इसका राइट आंसर डी है साथियों,
सोलापुर। आगे 157 में आ जाइए। एशिया के सबसे बड़े विमानन एक्सपो बिग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? ए में लखनऊ, बी में जयपुर, सी में चेन्नई और डी में हैदराबाद। इसका राइट आंसर यही है डी, हैदराबाद। चलिए 158 में आ जाइए। विश्व आर्थिक मंच, विश्व आर्थिक मंच, ये देखिए भारत के किस राज्य में स्वास्थ्य देखभाल और जीवन विज्ञान पर आधारित केंद्र स्थापित करेगा? ए में उत्तर प्रदेश, बी में तेलंगाना, सी में मध्य प्रदेश और डी में तमिलनाडु है साथियों। इसका राइट आंसर बी है तेलंगाना। नंबर 159 में आ जाइए। भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव जो पानी में चलता है का संचालन किस नदी में किया जाएगा? ये भी महत्वपूर्ण है साथियों, इसको एक बार चर्चा में भी आया था। ठीक है, ए में है यमुना नदी, बी में गंगा नदी, सी में घाघरा नदी और डी में है सरजू नदी। इसका राइट आंसर यही सरजू नदी साथियों, राम मंदिर की नगरी। आगे 160 में आ जाइए। विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ते हुए भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने? ए में रमेश बाबू प्रज्ञानंद, बी में गुकेश डी, सी में विदित गुजराती, डी में पेंटाला हरि कृष्णा। इसका राइट आंसर ए है रमेश बाबू प्रज्ञानंद। आगे 161 में आ जाइए। असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव 2023 से किसे सम्मानित किया गया? ए में अमित शाह, बी में रघुराम राजन, सी में रंजन गोगोई और डी में है रतन टाटा। इसका राइट आंसर सी है साथियों, रंजन गोगोई को। ठीक है, नंबर 162 में आ जाइए। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने अपने किस जहाज को सेवा मुक्त किया है? ए में खंडेरी, बी में चिता, सी में करंज और डी में बेला। इसका राइट आंसर बी है चिता। आगे 163 में आ जाइए। भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ करार किया है? ए में मलेशिया, बी में अर्जेंटीना, सी में फ्रांस, डी में ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों इसका राइट आंसर बी है अर्जेंटीना, बी। नंबर 164 में आ जाइए। 75वें एम्बी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का खिताब किसने जीता? ए सक्सेशन, बी द बियर, सी द वाइट लोटस और डी है जूरी ड्यूटी। इसका राइट आंसर ए है साथियों सक्सेशन में। नंबर 165 में आ जाइए। समुद्री अभ्यास अयुत्या भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित किया गया है? ए थाईलैंड, बी जापान, सी वियतनाम, डी फ्रांस। भारत और किसके साथ? भारत और उन दोनों के मिल के साथ हुआ है। ठीक है, इसका राइट आंसर ए है थाईलैंड के साथ। नंबर 166 में आ जाइए। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? ए में है योगेश सिंह, बी में विजय वीर सिद्धू, सी में ओम प्रकाश, डी में सौरभ चौधरी। ठीक है, इसका राइट आंसर ए है साथियों योगेश सिंह। नंबर 167 में आ जाइए। सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव को किसने लॉन्च किया? ए इंडियन नेवी, बी इंडियन एयरफोर्स, सी इंडियन आर्मी, डी है इंडियन कोस्ट गार्ड। इसका राइट आंसर सी है साथियों इंडियन आर्मी ने। नंबर 168 में आ जाइए। T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर कौन बने? ए विराट कोहली, बी डेविड वार्नर, सी जो रूट, डी रोहित शर्मा और इसका राइट आंसर साथियों यही है रोहित शर्मा, डी।
169 में आ जाइए। ओडीआई में सबसे तेज 7 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? ए शिवम दुबे, बी रविंद्र जडेजा, और सी बानिंदु हसरंगा, और डी एडम जंपा। इसका राइट आंसर सी है साथियों।